प्यारे बच्चों, आज हम आपको सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री में जीएस में सल्तनत काल के गुलाम वंश इल्तुतमिश के बारे में, हिस्ट्री के बारे में याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए याद किया जाए। देखिए, ये जो इल्तुतमिश थे, ये इल्तुतमिश वास्तव में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये क्या थे? गुलाम थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उनका पुत्र आराम शाह वो गद्दी पे बैठा। और जब उनका पुत्र आराम शाह गद्दी पे बैठा, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। 8 महीने ही वो गद्दी पे बैठा था, लेकिन उसके अयोग्यता से नाराज होकर के इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी थी। आराम शाह की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। अब चूंकि ऐबक 1210 में मरा, फिर 8 महीने का वक्त गुजरा तो कौन सा साल आ जाएगा? 1211 आ जाएगा। तो अप्रैल 1211 में ये इल्तुतमिश शासक बन गया। अब आइए देखते हैं कैसे याद हो जाएगा आपको सब। तो पहला, इल्तुतमिश क्या करता था? तो इसको ऐसे याद करिए, इल्तुतमिश वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इसके पहले के वीडियो में अगर आप याद करेंगे, देखेंगे, कुतुबुद्दीन को मेमोराइज करवाया हमने। तो कुतुबुद्दीन को हमने कहा किताबुद्दीन, यानी किताब पढ़ता था। गुलाम तो थे लेकिन किताब पढ़ते थे। अब सोचिए कि कुतुबुद्दीन गुलाम थे और किताब पढ़ते थे, तो उनका गुलाम जब हुआ इल्तुतमिश, तो वो क्या करता था? इल लिखा, इल, तो इसको कर लीजिए इलू इलू। इलू इलू लोगों से करता था। क्या करता था? इलू इलू करता था। तो इसके जो मालिक थे कुतुबुद्दीन, यानी किताबुद्दीन, तो वो किताब से काम करते थे। ये इनका गुलाम था, तो इलू इलू करता था। अब देखिए, जब वो 1210 में मरे और कुतुबुद्दीन तो 8 महीने उनका पुत्र रहा आराम शाह, उसके बाद ये गद्दी पे आ गए, है ना। तो अप्रैल 1211 में ये गद्दी पे बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर में। इसके पहले आपको याद करवाए हैं, लाहौर में थे। लेकिन ये राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली ले आए। तो देखिए, अब आप कैसे याद कर सकते हैं? इल्तुतमिश को हमने क्या कहा? ये इलू इलू करता था। और दिल्ली किसकी नगरी है? दिल्ली दिल वालों की नगरी है। देखिए, दिल्ली दिल वालों की नगरी है और दिल वाले ही क्या करते हैं? इलू इलू। तो इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में बनाई। और इसने कार्य क्या क्या किए? ये कौन सा काम किया? तो पहला काम इन्होंने किया, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो नींव डाले थे कुतुब मीनार की। अपने नाम से एक मीनार बनवाना चाहता था, उसकी नींव उन्होंने डाला था। जबकि उसको पूरा किसने किया? उन्हीं का गुलाम। और देखिए, सिर्फ गुलाम ही ये नहीं थे, दामाद भी था उनका। देखिए, गुलाम के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था इनका। तो अब रिश्ता दामाद ससुर का हो गया था। तो अब आप जानते हैं कि हर दामाद अपने ससुर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो ऐबक की इच्छा कुतुब मीनार को किसने पूरी करवाई? उसके दामाद और उसके गुलाम दोनों थे, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया, पहला काम। दूसरा काम क्या है? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी हुए।
शुद्ध अरबी के सिक्के भी इसने जारी किए। देखिए अरबी का सिक्का मतलब क्या है, ये सोने या चांदी का किसी का भी हो सकता है ना। कभी कभी चांदी पीतल मिक्स करके भी सिक्का बनाते थे और उस पर फारसी भाषा में लिख देते थे दिनार, आपने सुना होगा दिनार, तो वही अरबी सिक्का माना जाता है। तो अरबी का सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश ही था भारत में। और इकता प्रणाली इसी ने शुरू की। इकता प्रणाली कौन सी प्रणाली है? देखिए इकता प्रणाली जो थी, पहले जो राजपूत राजा थे वो राजपूत राजा आमतौर पे क्या करते थे, एक राजा थे और एक मंत्री था और सारी जिम्मेदारी, चाहे सैनिक की जिम्मेदारी, चाहे भू राजस्व, चाहे प्रशासनिक, सब लोग वही करते थे, देखते थे। लेकिन एकता प्रणाली में पहली बार ऐसा हुआ कि राजा तो था लेकिन उसने एक सैन्य शासक की नियुक्ति की जो सैन्य प्रमुख होगा, एक प्रशासनिक प्रमुख किया, प्रशासन को अलग कर दिया, प्रशासन का काम अलग, सैन्य का काम अलग, भू राजस्व इसका काम अलग, तो कामों का इसने बंटवारा कर दिया। इसी को कहा जाता है एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली भी यही शुरू किया, यानी बड़ा दिमागदार था, इसीलिए क्या शुरू किया, कुतुब मीनार भी बनवा दिया, पैसा खूब खर्च हुआ होगा। दूसरा, एकता प्रणाली लागू करके सबकी जिम्मेदारी काम की बांट दिया। पहली बार ये प्रशासनिक वर्ग, आमतौर पे हम लोग भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बनाया, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अलग अलग मंत्री बना देते हैं कि तुम ये काम देखो, तुम ये काम देखो, तुम ये काम, सेम ऐसे सिस्टम ये किया था एकता प्रणाली। और जब ये दिल्ली आया, लाहौर से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया, तो यहाँ अमीरों का दमन कर दिया था। मतलब ये कि जो इसको राजा ना माने या जो इसका विरोध करते थे, पहला काम है उनको हटाओ, उनका दमन कर दो। तो अमीरों का दमन भी इसने किया। पहली बार ऐसा हुआ कि बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान की वैधानिक उपाधि दी, सुल्तान की। तो इल्तुतमिश वो पहला गुलाम वंश का शख्स था, गुलाम वंश का शासक, जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। और मृत्यु इसकी कब हुई? 1236 में, 1236। ठीक, तो आप ऐसे ही करिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मरे और 11 में ये आया इल्तुतमिश और 36 में मर ही गया। तो देखिए इसमें से 11 घटाएंगे तो ये बन गया 25, यानी 25 साल वो अपना शासन वासन किया, उसके बाद मर गया। ठीक, तो 1211 में कुर्सी बैठा और 25 साल बाद उसका निधन हुआ। इसका मतलब 25 जोड़ दीजिए, 5 1 6 2 1 3, यानी 1236 में उसका निधन हुआ। प्यारे बच्चों, आशा है दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन एक बार हम जल्दी जल्दी इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का दूसरा शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था और उनका गुलाम भी था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 में मृत्यु हुई तो उनका पुत्र 8 महीने आराम शाह गद्दी पे बैठा, लेकिन आराम शाह का नमोया आराम था, तो वो आराम ही करता था, इसलिए अयोग्य हो गया। तो इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके 1211 में ये राजा बन गया। और जब ये बना तो ये क्या किया, लाहौर को दिल्ली से, लाहौर से राजधानी अपनी दिल्ली शिफ्ट किया। पहली बार दिल्ली में ये राजधानी बनाया। इसके पहले ये इल्तुतमिश जो है उनका चूंकि दामाद था ऐबक का, तो ये बदायूं का गवर्नर भी था। अब बदायूं शहर जो है दिल्ली के नज़दीक है, इसलिए इसे दिल्ली पसंद आया तो दिल्ली में ले आया। तो इसको कैसे, इल्तुतमिश इलू इलू करता था, कुतुबुद्दीन किताबुद्दीन था, किताब पढ़ता था, इल्तुतमिश इलू इलू करता था। तो वह क्या हुआ, अपनी राजधानी कहाँ ले आया, यहाँ ले आया अपनी राजधानी। वह ले आया, कहाँ पे ले आया,
दिल्ली में ले आया। दिल्ली किसकी नगरी है? दिल्ली दिल वालों की नगरी है। इसके बाद जो है फिर आया, कार्य क्या क्या किए? तो उसने पहला काम किया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार की न्यू कुतुबुद्दीन ने रखा, लेकिन पूरा इसने करवाया। तो उनका दामाद था तो ससुर की इच्छा पूरी करवा दिया। दूसरा इसने काम क्या किया? इसने जो है ये अरबी के सिक्के जारी किए, ठीक, अरबी के सिक्के भी इसने जारी किए। तीसरा क्या किया? एकता प्रणाली लागू किया, यानी प्रशासनिक, सैन्य, भू राजस्व, इन सब व्यवस्थाओं को, प्रशासन को अलग अलग कर दिया, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे दिया। और दिल्ली में जब शिफ्ट किया तो जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनका दमन किया, ठीक। इसके अलावा बगदाद के खलीफा ने इसको पहली बार सुल्तान की उपाधि दिया। इल्तुतमिश को ही मिला था सुल्तान की उपाधि। और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। ऐसे करिए 1211 में ये कुर्सी पर बैठा और 25 साल बाद यानी 1236 में ये चला गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये इल्तुतमिश के बारे में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डाटा आपको याद होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।